करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। आज मेरी आंखें नहीं खुल रही है। हाँ, इतने दिनों से मेहनत कर रही हो, ऊपर से कल सोई भी नहीं। कॉफी अच्छी बनी है, मुझे एकदम ऐसी ही कप कॉफी की जरूरत थी। तू नहीं समझेगी अंजलि, माँ हूं ना, बेटे की याद तो आएगी ही ना। अब आके क्या फायदा। चाची, सुबह का भोला जब शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन अब क्यों? घर का बेटा अगर घर छोड़ के नहीं जाता तो शायद आज हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम अगर एक बार खबर लेते, तुम अगर एक बार पूछता कि माँ तो ठीक है, भाभी की दिल को ठंडक मिलती, सुकून मिलता। और शायद भाभी आज हमारे पास जिंदा भी होती। चाची प्लीज, प्रयास, जो होना था वो हो गया। तू इस घर को छोड़ के गया था, हम घर वालों ने तुझे कभी नहीं छोड़ा। इस घर का दरवाजा तेरे लिए खुला था और हमेशा खुला रहेगा। लेकिन हाँ, अब तुझे प्यार से गले लगाकर स्वागत करने के लिए तेरी माँ नहीं मिलेगी। मुझे माफ कर दो दी। अपनों से कोई माफी मांगता है भला? चल अंदर चल, चल।
अंदर चल। भाभी को गए हुए 12 दिन हो गए। ये 12 दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। गांव वालों ने हमें महसूस ही करने नहीं दिया। श्राद्ध भी अच्छी तरह से हो गया। आपके बिना इस घर में कैसे रहेंगे भाभी, समझ में नहीं आ रहा है। ये घर आपके बिना बिल्कुल खाली है, बहुत खाली। पता नहीं ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। पहले देवता और अम्मा हमें कुछ मौका दिए बगैर अचानक चले गए। प्रयास की बातों ने भाभी के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। इसीलिए शायद भाभी ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। हम लोग तो थे ना, मैं, अंजलि, अमया, प्रत्युष। हम क्या कर सकते हैं बोलो। मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है दी। मां से माफी भी नहीं मांग सकता, उन्होंने मौका ही नहीं दिया। अब ये सब कह के कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो गया। अभी ये सब सोच के क्या फायदा। अब हम दोबारा इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। और तू भी अपने आप को कोसना बंद कर दे। तो कभी मत ये सोचना कि ये सब का जिम्मेदार तू है। उनका समय आ गया था। तब तक ख्याल रख पाऊंगी, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? क्यों? जानबूझकर ना समझ मत बनो। देखो, धीरे धीरे मेरी उम्र हो चुकी है। पता नहीं
कब क्या होगा। माँ अब भी ना, आप बुढ़े नहीं हुए अभी। अब देवता की बात को सीरियसली मत लिया करो। मेरी उम्र हो चुकी है। तू एक काम कर, तू शादी कर ले। तेरी बीबी आके तेरा ख्याल रखेगा। माँ मैं शादी करूंगा तो बुढ़ा लगूंगा, और मेरा ख्याल रखने के लिए ना बीबी की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तुम्हारा मतलब जो लोग शादी करते हैं वो लोग बुढ़े हो जाते हैं, और जो लोग शादी नहीं करते हैं वो लोग जिंदगी भर जवान रहते हैं। नहीं माँ, वो बात नहीं है। एक्चुअली मुझे आज़ादी अच्छी लगती है। मैं किसी भी बंधन में नहीं बंधना चाहता। और एक बार शादी हो गई फिर बीबी की रोक टोक शुरू हो जाएगी, फिर नोक झोंक। माँ मुझे ये सब नहीं चाहिए। अजीब बातें करते हो। हम लोग आजाद नहीं है क्या? तुम्हारे देवता शादी से पहले जो जिंदगी जी रहे थे, शादी के बाद भी वही जिंदगी जी रहे हैं। और नोक झोंक रोक टोक में तो अलग ही मजा है। आपको मैं कैसे समझाऊं माँ, अभी वो जमाना नहीं रहा। अब समझो माँ, अब मैं जवान हो गया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी शादी करवा दो। माँ शादी के अलावा भी जिंदगी में बहुत सारे काम हैं। यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों से बातें करने से। कुछ कहूं तो बोलोगे जमाना बदल गया है। पता नहीं कौन सी आजादी के पीछे तुम लोग भाग रहे हो। तुम्हारी आजादी तुमको ही मुबारक हो। ठीक है माँ, सब हो जाएगा। हाँ हाँ मैं खरीद लाऊंगा। अब फोन रखो, मुझे कुछ काम है। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, माँ का फोन था। दिमाग खराब करके रखा है यार। पता नहीं ये शादी का झमेला भी अजीब है। इन लोगों को बुलाओ, उन लोगों को बुलाओ, परेशान हो गया हूँ। कितनी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है यार, दिमाग खराब हो जाता है यार। आजा चल बैठते हैं, चल। क्यों काजी साहब, दूसरों को तो बड़ी नसीहत देते हो। शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। अब क्या हुआ? अरे यार मैं ठहरा टेंट हाउस वाला, लोग शादी नहीं करेंगे तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? पर ये शादी वाला मामला है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। बड़े बड़े विद्वान लोग भी उसे समझ नहीं पा रहे कि उसके गर्भ में क्या छुपा है, ट्रेजेडी या कॉमेडी। अब जंग का ऐलान कर दिया तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, वरना जंग शुरू होने से पहले तू हार जाएगा। क्या बात है, आजकल तू डायलॉग्स लिखने में गुलजार साहब से भी आगे निकल गया। इतना भी क्या टेंशन है यार, चिल कर। अरे यार मेरे बस में होता ना तो मैंने कब से ये शादी रोक दी होती। ये शादी वादी मेरे बस की बात नहीं है यार। क्या करूं, घर का अकेला लड़का हूं ना, नहीं तो कब से भाग गया होता। अगर तू शादी के मंडप से भाग जाएगा तो तेरी होने वाली बीबी को मेरे गले में वरमाला डालनी पड़ेगी, फिर तो महाअनर्थ हो जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। देख मैं भी बच जाऊंगा, वो लड़की भी बच जाएगी और आंटी भी खुश। बिना मेहनत के उन्हें बहू मिल जाएगी। वाह जनाब वाह, क्या आइडिया दिया है आपने। अच्छा अब ज्यादा नेगेटिव मत सोच, जो होना है सो होके रहेगा। अपने आप को संभाल, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अब कोई और उपाय नहीं है। पर मुझे लगता है कि सोशल मैरिज करने से बेहतर है कोर्ट मैरिज करना। कोर्ट में जाओ, रजिस्टर के सामने साइन करो और ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ। और एक दिन पार्टी दे दो, रिश्तेदारों को बुलाओ, दोस्तों को बुलाओ और बस। तो ठीक है वही कर ले। लोगों की बड़ी बड़ी शादियां करवाने वाला टेंट हाउस का ऑनर एक कोर्ट के रूम में निपट जाएगा। अच्छा जोक है। तुझे सब कुछ मजाक लग रहा है, पर मैं सच में बहुत नर्वस हूं। अरे यार मैं हूं ना। नहीं मैं इसमें बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं मैं। हेलो, हाँ मामा जी। जी जी, हाँ हाँ जी मामा जी,
निशा दी, हम्म, अब कब तक स्कूल ज्वाइन कर रही हो? परसों से ज्वाइन कर रही हूँ। वैसे भी 15 दिनों के लिए छुट्टी ली थी ना। अब स्कूल में एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं और काफी सारे पेंडिंग काम भी पड़े हैं। दीदी, हम्म, मैं एक बात सोच रही थी। हाँ बोल। क्या बात है, मेरी छोटी बहन आजकल बड़ी लड़कियों की तरह बात करने लगी है। दीदी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और चाचा को भी कुछ काम नहीं मिल रहा है। चाची भी बदल गई है। मैं सोच रही थी कि अगर मैं भी कुछ करूँगी तो घर के लिए एक सपोर्ट भी मिल जाएगा। हाँ, चाचा बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है काम ढूंढने के लिए, लेकिन अब तो मैं संभाल रही हूँ। तू ये सब सोच के ज्यादा टेंशन मत ले। वैसे भी घर में टेंशन लेने वाली वैसी कोई बात नहीं है। तूने ये बात सोची, मुझे अच्छा लगा। और वैसे भी पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती, और अगर तू आगे पढ़ना चाहती है तो पढ़ सकती है। और रही बात तेरे काम करने की, नौकरी करने की, जब मुझे लगेगा मुझे तेरी मदद की जरूरत है तो मैं खुद तुझे बोलूंगी, ठीक है? ओके, अगर आप कहती हो तो ठीक है। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। माँ भी यूं अचानक चली गई। ऐसी खुशियों की बारिश हम भाई बहनों को लेकर महादेव तक के कितने सपने थे। जिसमें है थोड़ी खुशियाँ, कुछ भी तो नहीं देख पाए। अब नसीब में जो लिखा है, वैसे प्रयास का बात सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। तुम उसी वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उससे समझाता। वो किसी की बात नहीं मान रहा था मामा जी। वो बहुत बदल गया था। अगर आपको कुछ अनाप शनाप बोलकर अपमान कर देता तो मैं नहीं सहन कर पाती। लेकिन अब वो बदल गया है। अपनी गलती मान लिया उसने। छोटा है, नासमझ है। ये समझकर ही तो उसे खुद समझने के लिए छोड़ दिया था मामा जी। और बाकी सब ठीक है ना बेटा? ठीक है, बस माँ की कमी है। कभी भी कोई भी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर बताना। जी मामा जी। शादी मतलब खर्चा ही खर्चा। पैसे हाथ से कैसे निकल जाते हैं ना, कुछ पता ही नहीं चलता। ये बात तो है। तू ठहरा दूसरों की शादी में कमाई करने वाला बंदा, तुझे भी तो पता होना चाहिए कि खर्चा क्या होता है। सच बोलूं यार, इन सब बातों पे कभी मैंने गौर ही नहीं किया। अब जब खुद की शादी हो रही है ना, तब समझ में आ रहा है कि हम शादी के नाम पे कितना पैसा वेस्ट करते हैं। चल मैं निकलता हूँ। ऑफिस के किसी काम से जा रहा था तो सोचा तुझसे मिलकर जाऊं। शाम को आ रहा है ना तू? शादी के बारे में कुछ और भी बात करनी है। देख, मिस मत करना, मैं तेरा वेट करूंगा। चल बाय। चल बाय। अरे सुन राजू। हाँ भैया। ये शादी ऐसी वैसी शादी नहीं है, समझा? ये शादी तेरे बॉस की है, यानी मेरी शादी है, और इस शादी में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बॉस आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं देंगे। मैं और मनोज तो जी जान लगा कर काम करेंगे। इस बार पंडाल हम इस तरह सजाएंगे कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है तू?
क्या कर रही हो दी? माँ की श्राद्ध का हिसाब देख रही हूँ। चेक कर रही हूँ कहीं किसी का पेमेंट पेंडिंग तो नहीं है। मैं भी आपको माँ के श्राद्ध के नाम से कुछ पैसा देना चाहता हूँ, और अगर किसी का पैसा पेंडिंग हो गया हो तो आप इसमें से चुका देना। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सारे पेमेंट्स हो चुकी है। वो पैसे तू ही रख लेना। अब तू शादीशुदा है, तुझे एक परिवार चलाना है। अब पैसों की ज्यादा जरूरत तुझे है। वो तो है, घर का रेंट भी देना पड़ता है, और घर चलाने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए होता है। मैं तो बस बड़ा बेटा होने के नाते फर्ज निभाना चाहता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट योर फीलिंग्स, लेकिन भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो गया है। हाँ, और एक बात थी, मेरे ऑफिस से फोन आया था, मुझे अर्जेंटली बुलाया है। काम का प्रेशर बढ़ गया होगा, और माँ के जाने के बाद मुझे अर्जेंटली छुट्टी लेके आना पड़ा। मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, तू चले जाना। अरे हाँ, अगर स्तुति भी तेरे साथ आती तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। मैंने आपको बताया था ना, सडनली यहाँ आ जाने की वजह से हम मिला नहीं पाए, और उसकी भी थोड़ा तबीयत खराब है। अगली बार आऊंगा तो जरूर उसे लेके आऊंगा। और दी, कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े या आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो आप मुझे बोल दीजिएगा। और मैं यहाँ ट्रांसफर लेने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तू वापस आ गया तो माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। वैसे तू कब जा रहा है? कल ही जाना पड़ेगा, सुबह की बस से। अच्छा, तो फिर तू जल्दी से खाना खाकर सो जा। ठीक है दी, मैं चलता हूँ, वैसे भी मेरा पैकिंग बाकी है। जा। वैसे तू वापस आ रहा है, उसके बारे में सोच। जब लौट कर तू घर आएगा, मेरे कंधे से बोझ हल्का हो जाएगा। मैं तुम्हें कल ही भगा के लेके आया हूँ, और ये शादी नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कर सकती महेश भैया। ये घर पूरा सूना सूना हो गया है। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़ी